आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 का हम सारांश लेके आए हैं। इसमें जो अध्याय है वो राजस्थान का जो परिचय और जो विकसित राजस्थान एजेंड 2047 है, और जितना भी आपका जो आर्थिक समीक्षा है, इकोनॉमिकल रिव्यू है, उसका पूरा का पूरा यहाँ पर निचोड़ है। देखिएगा, एक एक लाइन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। राजस्थान का भौगोलिक स्थिति और जो उसका जो सामान्य परिचय है उसको देखते हैं। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है सबसे बड़ा राज्य? देश का कुल हिस्सा 10.41%। आकार व विस्तार इसका सम चतुर्भुजाकार विषम विशिष्ट सम चतुर्भुजाकार यानी कि विषम चतुर्भुजाकार है। यहाँ पर इसकी पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है ना वो 869 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 किलोमीटर। सीमा एवं अवस्थिति, ये देखिए इसकी जो सीमा और अवस्थिति है वो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में रणनीतिक रूप में स्थित है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों से ये घिरा हुआ है। पाकिस्तान के साथ एक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। समुद्र से इसकी दूरी देखी जाए तो कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर, वहीं पर अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ पर अनुमानित जनसंख्या की बात की जाए 1 अक्टूबर 2025 के अनुसार, तो राजस्थान की अनुमानित जनसंख्या 8.33 करोड़ है। भारत का छठा सबसे बड़ा राज्य यह माना जाता है जनसंख्या के हिसाब से। 8.33 करोड़ जनसंख्या है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 6 करोड़ है। कितनी है? 6 करोड़। नेक्स्ट देखिएगा, भौगोलिक विभाजन की बात की जाए तो जो पश्चिमी रेगिस्तान है, शुष्क क्षेत्र है। राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र शुष्क है, जिसे पश्चिमी रेगिस्तान या थार का मरुस्थल कहा जाता है। खेती के लिए अत्याधुनिक यहाँ पर अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण या वायुमंडल उपस्थित है। यहाँ पर क्षेत्र में वर्तमान में सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है, व्यापक खनन गतिविधियां हैं, माइनिंग है का यहाँ पर ये प्रमुख केंद्र बन चुका है। यानी कि यहाँ पर अत्यधिक चुनौतीपूर्ण वातावरण होते हुए भी यहाँ पर बहुत सारी संभावनाओं को खोजा गया है। जैसे सौर ऊर्जा का उत्पादन हो गया, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से जाना जा रहा है। खनन हो गया, जैसे तेल के कुएं हो गए और गैस हो गई, इन सारा का खनन हो रहा है यहाँ पर। वहीं पर यदि पूर्वी मैदान की बात की जाए, ये दोनों ही 33 सागर के अवशेष हैं, पश्चिमी रेगिस्तान और पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान की बात की जाए तो पूर्वी मैदान अत्यंत उपजाऊ मिट्टी के कारण यह क्षेत्र कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त और समृद्ध है। पूर्वी मैदान में जयपुर वाला इलाका और इधर भरतपुर वाले इलाके सारे आ चुके हैं। यहाँ यह कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त है, जहाँ पर गेहूं, जौ, सरसों, दालों का अत्यधिक रूप से उत्पादक का भाग यह माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर अरावली पर्वतमाला की बात की जाए जो प्री कैम्ब्रियन युग का है। कौन सा? प्री कैम्ब्रियन युग का। जैव विविधता से अत्यधिक समृद्ध है। क्या है? गोंडवाना लैंड का भाग है यह। जैव विविधता यहाँ पर अत्यधिक पाई जाती है। पर्वतमाला कई ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को समेटे हुए हैं। राज्य में पर्यटन का यह प्रमुख केंद्र है, क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में किले भी हैं और यहाँ का जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है बहुत ही महत्वपूर्ण है अरावली पर्वतमाला के क्षेत्र के। दक्षिण पूर्वी पठार की बात की जाए तो यह क्रिटेशियन युग का है। तो यह क्षेत्र राज्य के आधुनिक औद्योगिक विकास, कौन सा? आधुनिक जो औद्योगिक विकास है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है के विस्तार के लिए सर्वोत्तम संभावना यह प्रदान करता है। बुनियादी ढांचा भी यह प्रदान करता है। तो हमने यहाँ पर राजस्थान का सामान्य परिचय लिया। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आर्थिक समीक्षा का जो डेटा है उसके बारे में जानेंगे। तो आप सभी नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर नेक्स्ट में हमारे पास में राजस्थान बनाम भारत, यानी कि राजस्थान और भारत का जो तुलनात्मक सूचक का जो भाग है उसकी यहाँ पर हम तुलना करने वाले हैं। जनगणना 2011 है ना, यहाँ से डेटा एज इट इज पूछा जाता है। आप जो जनगणना वाले पार्ट पढ़ते हो उसके अंदर इतनी डिटेल्स दे रखी है, उनमें से जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है ना वो यहीं से आते हैं। तो देखिएगा, भारत के अंदर जो भौगोलिक क्षेत्र है
भौगोलिक क्षेत्र की तुलना की जाए 2011 के अनुसार लाख वर्ग किलोमीटर में कर रहे हैं, तो जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो है 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर। वहीं पर भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.87 यानी कि 3287 यहाँ पर वर्ग किलोमीटर है। वहीं पर यदि आप जनसंख्या की बात करोगे तो राजस्थान के अंदर जो जनसंख्या है 2011 के अनुसार करोड़ों में बात की जा रही है 6.85। कितनी है? 6.85। वहीं पर भारत की जनसंख्या 121.09 2011 के अनुसार। नेक्स्ट यहाँ पर 10 की वृद्धि की बात की जाए तो राजस्थान के अंदर जो 10 की वृद्धि हुई है 2001 से 2011 के बीच में वो 21.3% हुई है। बार बार क्वेश्चन आता है राजस्थान की 10 की वृद्धि दर कितनी है, अभी 2001 से 11-12 के बीच में 21.3%। वहीं पर भारत की कितनी है? 17.7%। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए, जनसंख्या जो घनत्व है 2011 के अनुसार जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से लिया जाता है घनत्व, यह 200 है। कितना? राजस्थान का 200 है, वहीं भारत का है 382। कितना है? 382। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या, राजस्थान की शहरी जनसंख्या कितनी है? तो यहाँ पर राजस्थान की 2011 के अनुसार जो शहरी जनसंख्या है प्रतिशत में बता रहा हूँ 24.9। कितनी है? 24.9। वहीं पर भारत की शहरी जनसंख्या 31.2 है। कितनी है? 31.2। कुल जनसंख्या का ग्रामीण जनसंख्या कितना? कुल जनसंख्या का जो ग्रामीण जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार 75.1% है। कितना है? 75.1% है। वहीं पर पूरा जो भारत है उसका जो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है वो है 68.8%। कितना है? 68.8। भारत का 68.8, वहीं पर राजस्थान का 75.1। राजस्थान की शहरी जनसंख्या 24.9, भारत की 31.2। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट चल रहे हैं हम। यहाँ पर राजस्थान बनाम भारत का तुलनात्मक अध्ययन में अनुसूचित जाति, SC ST, अनुसूचित जनजाति, इनकी हम बात करने वाले हैं। तो अनुसूचित जो जाति है ना, अनुसूचित जाति का यहाँ पर राजस्थान में प्रतिशत है 17.8%। कितना? 17.8%। वहीं पर भारत में है 16.6%। कितना? 16.6%। ध्यान रखना है, डेटा एज इट इज पूछा जाता है। अनुसूचित जाति कितनी, यानी कि SC कितने हैं? 17.8 है। SC कितने हैं? 17.8 है। भारत में कितने हैं? 16.6 है। राजस्थान में राष्ट्रीय औसत से अधिक SC रहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति की बात की जाए, ST की बात की जाए तो ST कितने? राजस्थान में ST 13.5 है। बार बार पूछा गया है क्वेश्चन कि राजस्थान में ST की संख्या कितनी है, जनजातियों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? 13.5%। वहीं पर भारत में 8.6% है। राजस्थान के अंदर ST प्रतिशत राष्ट्रीय जो औसत है ना, राष्ट्रीय औसत कितना है? 8.6। इससे ज्यादा है, 13.5% ज्यादा है, काफी अधिक है। यहाँ पर यदि लिंगानुपात की बात की जाए तो राजस्थान का जो लिंगानुपात है 2011 के अनुसार 928 है। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या लिंगानुपात होती है, यह 928 है। कितनी है? 928। वहीं पर भारत की कितनी है? 943। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो 15 का डिफरेंस है। कितना है? 15 का डिफरेंस है। बाल लिंगानुपात की बात की जाए तो जो बाल लिंगानुपात है वो राजस्थान का 888। कितना है? 888। कितना है? 888, 888। वहीं पर भारत का 919 है। कितना है? 919। राज्य में बाल लिंगानुपात की स्थिति चिंताजनक है, यानी कि बच्चों का जो लिंगानुपात है वो चिंताजनक यहाँ पर बताया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम कुल साक्षरता दर की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो कुल साक्षरता दर है वो 66.1% है। कितनी है? 66.1%। वहीं पर भारत की साक्षरता दर 73.0% है। कितनी? 73.0%। देखिएगा, यहाँ पर हम पुरुष साक्षरता की बात करें, किसकी? पुरुष की। तो राजस्थान के अंदर पुरुष साक्षरता 79.2%। देखिए, मैंने पुरुष साक्षरता दर आपको बता दी है। पुरुष की साक्षरता दर कितनी होगी? 79.2%। और भारत में पुरुषों की साक्षरता दर यहाँ पर आपकी 80.9% है। कुल साक्षरता 66.1 राजस्थान में, भारत के अंदर 73.0, और पुरुष की साक्षरता 79.2, भारत की 80.9। महिला की साक्षरता की बात की जाए, किसकी? महिलाओं की साक्षरता, महिलाओं की साक्षरता यहाँ पर 52.1 है। राजस्थान के अंदर कितनी है? 52.1। चिंताजनक स्थिति है, 52.1% महिला ही यहाँ पर शिक्षित हैं। वहीं पर
पूरे भारत में 64.6, यहाँ पर भी चिंताजनक स्थिति है 64.6%। यह आरपीएससी का एक पसंदीदा क्वेश्चन बन चुका है कि यहाँ पर केवल 52.1% ही यहाँ पर साक्षरता है राजस्थान के अंदर, और 79.2% किसकी है, यहाँ पर पुरुषों की साक्षरता दर है। नेक्स्ट देखिएगा, जो कार्य सहभागिता दर की बात की जाए तो यह आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड का सबसे पसंदीदा क्वेश्चन है, कार्य सहभागिता दर। क्योंकि जो कार्य सहभागिता दर है ना राजस्थान की, वो 43.6% है। कितनी है, 43.6%। जो राजस्थान की जो कार्य सहभागिता दर है, भारत की कार्य सहभागिता दर से अधिक है। भारत की 39.8 है, 39.8%। इससे ज्यादा है किसकी, राजस्थान की 43.6%। राजस्थान की कार्य सहभागिता दर राष्ट्रीय स्तर से क्या है, बेहतर है। इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, दोनों परसेंटाइल आपको याद रखने हैं, कंपैरिजन पूछ सकता है। 43.6 और 39.8, कितना, 43.6% और 39.8। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर मैं बात करता हूं अशोधित जन्म दर की, किसकी, अशोधित जन्म दर की। यहाँ पर 2023 के अनुसार डेटा बता रहा हूं, प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या के अनुसार आएगा ये डेटा। यहाँ पर राजस्थान की अशोधित जो जन्म दर है, वो जन्म दर 22.9% है। कितनी है, 22.9, कितनी है, 22.9। वहीं भारत की कितनी है, 18.4 है। अशोधित मृत्यु दर की बात की जाए 2023 के अनुसार, तो प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या के अनुसार 5.9 क्या है, मृत्यु दर है। वहीं पर भारत की मृत्यु दर है जो अशोधित 6.4 है, यानी ज्यादा है राजस्थान से। शिशु मृत्यु दर की बात की जाए 2023 के अनुसार, यहाँ पर 29 यहाँ पर शिशु मृत्यु दर है। वहीं भारत की कितनी है, 25 है। भारत से ज्यादा है शिशु मृत्यु दर किसकी, राजस्थान की। राजस्थान में कितने शिशु मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, 29। भारत में कितने होते हैं, 25। यदि मात्र मृत्यु का अनुपात पूछा जाए, एमएमआर, क्या एमएमआर की बात की जाए 2021 से 23 के बीच की, तो प्रति लाख जीवित जन्म पर 86 माताओं की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, मात्र मृत्यु दर हो जाती है। वहीं पर भारत में 88 माताओं की मौत हो जाती है बच्चे को जन्म देने पर। जन्म के समय जीवन की प्रत्याशा की बात की जाए तो कितनी, जीवन की प्रत्याशा कितनी, आयु कितनी है, 2019 से 23 के बीच की बात की जाए तो यहाँ पर देखिएगा, आयु वर्षों में राजस्थान के अंदर जो आयु है वो 70.4 है। कितनी है, 70.4। वहीं भारत की कितनी है, 70.3। दोनों डेटा पास पास हैं, याद रखना है भारत की कितनी है, राजस्थान की कितनी है, कंफ्यूजन किया जा सकता है, 70.4 और 70.3। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर राजस्थान में जो मात्र मृत्यु का अनुपात है एमएमआर 88 से बेहतर यानी कि 86 है। कितना है, 86 है। जबकि शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से क्या है, ज्यादा है। यहाँ पे शिशु मृत्यु दर कितनी है, 29 है। भारत की कितनी, 25 है। मातृ मृत्यु दर कितनी है, 86 है। वही भारत की कितनी, 88। तो आपको ये डेटा याद रखना तुलनात्मक रूप से। नेक्स्ट देखिएगा, मैं बात करता हूं यहाँ पर विकसित राजस्थान @ 2047 के विजन दस्तावेज की। कौन सा दस्तावेज, @ 2047 विकसित राजस्थान। परिकल्पना है कि विजन ये 2047 तक राजस्थान को समावेशी विकास, सशक्त नागरिकों और विश्व स्तरीय अवसंरचना, सतत विकास और पारदर्शी शासन द्वारा चिन्हित अग्रणी राज्य बनाने के लिए यहाँ पर 13 विशिष्ट क्षेत्रों की पहचान की जा रही। कितनी, 13। आपको ध्यान रखना है कि @ 2047 का जो विजन है उसके लिए कितने विशिष्ट क्षेत्रों को यहाँ पर सम्मिलित किया गया है, यहाँ पर उनको सूचित किया गया है, उनका रोड मैप एरिया बनाया गया है। तो यहाँ पर 13 के 13 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट देखिएगा, कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण करना, स्वास्थ्य एवं कल्याण करना, शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था, सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन, औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास, आधारभूत अवसंरचना, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता, पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं, वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति, राजकोषीय प्रबंधन, कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण करना, स्वास्थ्य एवं कल्याण, शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना, सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन करना, औद्योगिक खनन एवं आर्थिक वृद्धि करना, पर्यटन एवं सांस्कृतिक विकास करना,
आधारभूत अवसंरचना का विकास करना, जल सुरक्षा एवं अनुकूलता का विकास करना, पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता को बढ़ाना, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, प्रभावी शासन एवं सार्वजनिक सेवाएं, वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति राजकोषीय प्रबंधन करना। तो ये 13 के 13 आपको याद होने चाहिए, इनको बार बार रिवाइज करिएगा जिससे आपको ये याद हो जाएंगे। ओके, 2 बार मैंने रिवाइज किया है, 2 से 3 बार आप भी इसको रिवाइज करिएगा, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है 2025-26 में, उसके ऊपर एक छोटी सी नजर डाल देते हैं क्योंकि इनको हमने पहले पढ़ लिया है। जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, क्या है सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, इसके ऊपर जो प्रचलित मूल्य है ना, प्रचलित मूल्य में 18.75 लाख करोड़ रुपए, ठीक है 18.75, इसमें वृद्धि कितनी हो रही है 10.24 यहाँ पर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यदि स्थिर मूल्यों की बात की जाए जिसका आधार वर्ष 2011-12 है, उसमें रुपए कितने हैं 9.82 लाख करोड़, कितना 9.82 लाख करोड़, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है 8.66%, कितनी 8.66, प्रचलित पर कितनी 10.24, स्थिर पर कितनी 8.26, 8.66, 10.24 किसकी है प्रचलित मूल्य पर, 8.66 किसकी है स्थिर मूल्यों पर है। यदि मैं प्रति व्यक्ति आय की बात करूं तो प्रति व्यक्ति जो आय है वो प्रचलित मूल्यों पर 2,02,349 रुपए है, जिसमें वार्षिक वृद्धि देखी जाए तो 9.32% की वार्षिक वृद्धि कितनी हुई है 9.32% की वृद्धि हुई है। आय कितनी हो चुकी है प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति 2,02,349 रुपए। यदि स्थिर मूल्यों की बात की जाए जिसका आधार वर्ष कितना है 2011-12, यहाँ पर मूल्यों में वृद्धि कितनी हुई है 1,03,189 रुपए, कितने 1,03,189 यहाँ पर आय हो चुकी है स्थिर मूल्यों पर, जिसमें वृद्धि हुई है 7.76%, कितनी 7.76% यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ यदि जीएसवीए की, किसकी जीएसवी की, बच्चों देखिए जीएसवीए इंपोर्टेंट है, टोटल कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, यहाँ पर कितने प्रतिशत की जो अग्रिम अनुमान है उनके ऊपर लगाया गया है। तो जो कृषि क्षेत्र है ना, कृषि क्षेत्र 25.74, कितना 25.74, ये प्रचलित मूल्य पर किस पे है, प्रचलित जो मूल्य है उसके ऊपर है 25.74%। औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो 26.55, कितना है 26.55। सेवा क्षेत्र की बात की जाए तो 47.71, कितना है 47.71, 47.471%। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कृषि क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। तो कृषि क्षेत्र के अंदर फसलें आती है, पशुधन आता है, मत्स्य आता है, वानिकी आता है, यानी फसल आएगी, पशुधन आएगा, मत्स्य यानी मछलियां आएगी और वानिकी वन से संबंधित आएंगे। औद्योगिक क्षेत्र की बात की जाए तो खनन आएगा, विनिर्माण आएगा, बिजली आएगी और निर्माण कार्य, यानी कि खनन, विनिर्माण, बिजली और निर्माण सारे इसके अंदर आएंगे। जो सेवा क्षेत्र है जिसका सर्वाधिक योगदान है, सर्विसेज है, वहां पर यहाँ पर परिवहन हो गया, बैंकिंग हो गया, प्रशासन हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट हम चलते हैं मूल्य सूचकांक के ऊपर, बैंकिंग क्षेत्र का प्रदर्शन देखेंगे। तो यहाँ पर जो बैंकिंग क्षेत्र है ना, बैंकिंग क्षेत्र जो थोक मूल्य सूचकांक है, यहाँ पर जो मूल्य सूचकांक और बैंकिंग क्षेत्र दोनों को देखने वाले हैं। यहाँ पर जो थोक मूल्य सूचकांक है WPI, जिसका आधार वर्ष कितना है बच्चों, आधार वर्ष यहाँ पर है 1999-2000, यहाँ पर कितना है 1999-2000। सूचकांक वर्ष कितना है, सूचकांक वर्ष 2024 के अनुसार यहाँ पर 394.68 से बढ़कर 2025 में 399.13 हो गया है। क्या हो गया, थोक मूल्य सूचकांक कितना हो गया 2024 में 394.68 से था, वहीं पर 2025 में 399.13 हो चुका है, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है 1.13% की बच्चों यहाँ पर वृद्धि हो चुकी है, कितनी 1.13% की। प्राथमिक वस्तुओं की बात की जाए तो जो यहाँ पर प्राथमिक वस्तुएं हैं वो 1.71% है, विनिर्माण जो उत्पादन है वो 1.20% बढ़ चुका है। प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन कितना बढ़ा है, तो प्राथमिक वस्तुओं का उत्पादन 1.71% बढ़ा है, वहीं पर विनिर्माण का जो उत्पादन है वो 1.20% बढ़ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर
बात करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की, सीपीआई आईडब्ल्यू की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आईडब्ल्यू, इसका जो आधार वर्ष है ना वो है 2016। कितना है? 2016। ध्यान रखिएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कितना है, इसका आधार वर्ष है 2016। वर्ष 2025 में खुदरा मूल्य वृद्धि दर अलवर के अंदर देखी गई है 2.02%। कितने? 2.02%। खुदरा मूल्य, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर जो वृद्धि दर कितनी है, यहाँ पर अलवर जो जिला है ना वहां पर 2.02% देखी गई। भीलवाड़ा के अंदर 2.62%, जयपुर की 1.88% देखी गई है। कितनी? 1.88%। राष्ट्रीय स्तर पर देखी गई वृद्धि दर 2.75%। कितनी? 2.75%। तो आपको इन तीन जिलों का नाम याद रखना है, भीलवाड़ा, अलवर और जयपुर। यहाँ पर सर्वाधिक है भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर, बड़े से छोटा भीलवाड़ा, अलवर, जयपुर। 2.02%, 2.62%, 1.88%। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो बैंकिंग क्षेत्र है, बैंकिंग क्षेत्र की बात की जाए तो सितंबर 2025 तक की स्थिति है, कुल जो बैंक शाखाएं हैं राजस्थान के अंदर 9172 है। कितनी है? 9172, जिनमें जो सार्वजनिक शाखाएं हैं वो 4619 है। कितनी है? 4619। आरआरबी की जो शाखा है 1628, निजी शाखाएं 2301, एसएफबी की शाखाएं 577, विदेशी शाखाएं 7, भुगतान बैंक 40 हैं। ऋण जमा अनुपात की बात की जाए तो सीडी रेशियो की बात की जाए तो यह बढ़कर 89.61% हुआ, यानी 89.61% हो चुका है। राष्ट्रीय औसत की जो यहाँ पर काफी अधिक है, ये राष्ट्रीय औसत है इसका 80.43%, ज्यादा है, बहुत ज्यादा। प्रति व्यक्ति जो जमा राशि है सितंबर 2024 तक, कितनी प्रति व्यक्ति जो जमा राशि है सितंबर 2024 तक वो 92,719 है। कितना है? 92,719। प्रति व्यक्ति जो ऋण है ना, प्रति व्यक्ति ऋण सितंबर 2024 तक वो 83,088, कितना है रुपए? 83,088 प्रति व्यक्ति यहाँ पर ऋण दिया गया है। प्रति व्यक्ति जमा राशि 92,719, ऋण 83,088 है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ कृषि खाद्य प्रणाली का रूपांतरण एवं सरकारी पहल। बच्चों आपको क्या करना है, इस वीडियो को बार बार देखना है, इससे क्या रिवाइज होगा तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। कृषि खाद्य प्रणाली एवं रूपांतरण एवं सरकारी पहल, राजस्थान के अंदर जो कुछ चीजें हैं जिसमें राजस्थान अग्रणी रहा है, तो देखिए जो बाजरा है, क्या है? बाजरा, राई, सरसों और जो कुल तिलहन और दुग्ध उत्पादन, कौन सा? दुग्ध उत्पादन। बाजरा हो गया, राई हो गया, सरसों हो गया, कुल तिलहन हो गई, या दुग्ध उत्पादन, दूध का उत्पादन है, उसमें देश में अग्रणी कौन है? अपना राजस्थान अग्रणी है। अपनो राजस्थान अग्रणी, राजस्थान बाजरा, राई, सरसों, कुल तिलहन, दूध। बाजरा, राई, सरसों, कुल तिलहन और दूध में अग्रणी राजस्थान, अपनो राजस्थान। ध्यान रखिएगा। दलहन की बात की जाए, किसकी? दलहन की बात की जाए तो 2025-26 खरीफ दलहन 20.52 लाख मीट्रिक टन हुई है, जिसमें वृद्धि कितनी हुई है? 2.34%। वहीं पर रबी दलहन की बात की जाए तो 26.61 लाख मीट्रिक टन हुआ है, जो 22.34% की भारी वृद्धि को दर्शाता है। कितनी? 22.34% की। यहाँ पर नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ योजनाएं देखिए, मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, सहकारी कृषि ऋण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, पीएम धनधान्य कृषि योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना। ये सारी जो योजनाएं है ना बच्चों, यहाँ पर इन योजनाओं को डिटेल से मैं आपको अलग से वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन जो सामान्य जानकारी वो देखिएगा। किसानों द्वारा बीज उत्पादन बढ़ाने के लिए 1.12 लाख क्विंटल बीज और 31.50 लाख निःशुल्क मिनी किट वितरित किए गए मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत। वहीं पर नमो ड्रोन जो दीदी योजना है ना, नमो ड्रोन दीदी योजना, इसको क्या किया गया है? आधुनिक तकनीकी से महिलाओं को जोड़ने के लिए। किसका? महिलाओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ने के लिए महिला स्वयं सहायता समूह को 1070 कृषि ड्रोन खरीदने के लिए 3% का ब्याज अनुदान दिया जाता है। क्या दिया जाता है? 3% का ब्याज अनुदान। सहकारी कृषि ऋण की बात करें तो केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 2025 तक 30.45 लाख किसानों को रुपए
18,085.89 करोड़ का शून्य ब्याज ऋण वितरित किया गया। सहकारी कृषि ऋण द्वारा 18,085.89 करोड़ रुपए का ब्याज 2025 दिसंबर तक 30.45 लाख किसानों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की बात की जाए तो प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा हेतु किसानों को रुपए 6,206.6 करोड़ का दावों का भुगतान किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन 2000 क्लस्टरों के माध्यम से 2.50 लाख किसानों एवं 1 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया गया है। पीएम धन धान्य कृषि योजना बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, जालोर जैसे जो 8 शुष्क जिले हैं वहां पर उत्पादन में वृद्धि हेतु चलाई गई है, जिस योजना को नाम दिया गया पीएम धन धान्य कृषि योजना, PMDDKY। ओके, धन धान्य जो कृषि योजना है जो कहाँ चलाई जा रही है, 8 जिलों का नाम याद रखिएगा, बाड़मेर, जैसलमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू और जालोर। नेक्स्ट देखिएगा, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना देसी पशुधन हेतु सरकार के द्वारा 100% प्रीमियम वहन कर रही है। 2025-26 में 42 लाख पशुओं के लिए बीमा किया गया। राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना दुग्ध उत्पादकों हेतु दुर्घटना या उनकी मृत्यु होने पर या अस्थायी रूप से अपंगता आने पर रुपए 5 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा का यहाँ पर आवरण दिया जा रहा है राज्य सरस सुरक्षा कवच बीमा योजना के तहत। ये सारी चीजें योजनाओं का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से में किस किस को दिया है सारा डेटा। स्वास्थ्य एवं कल्याण एवं जो प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात करें तो राजस्थान के अंदर NFHS 2019-21 के अनुसार नवजात जो मृत्यु दर है वो 20.2 घटकर मृत्यु दर 20.2 रह चुकी है घटकर, शिशु मृत्यु दर 30.3, संस्थागत प्रसव दर 94.9% हो चुकी है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 88.6% से अधिक है। कुल एलोपैथिक अवसंरचना में 267 अस्पताल, 849 CHC, 2875 PHC और 15,292 उपकेंद्र शामिल किए गए हैं। यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं, देखिएगा ये योजना है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना, डिजिटल स्वास्थ्य मिशन, विशेष स्वास्थ्य मिशन, सिलोकोसिस नीति, शुद्ध आहार मिलावट पर वार। क्या है शुद्ध आहार मिलावट पर वार? यहाँ पर 2.17 9 पैकेजों में रुपए 25 लाख रुपए का कैशलेस इलाज किया जाता है। यहाँ पर 1.36 करोड़ परिवार पंजीकृत है। 2025 तक 15.33 लाख रोगियों का इलाज कर 1919 करोड़ के दावों का भुगतान किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर 15.73 करोड़ रोगियों के लाभ के लिए मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान योजना चलाई जा रही है, जो रुपए 1312 करोड़ तथा 13.55 करोड़ निशुल्क दवा जांच और सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। वहीं पर बात की जाए डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की तो यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा आभा आईडी बनाई जा रही। किसकी? आभा आईडी। यह आभा आईडी से क्वेश्चन आ चुका है कि राजस्थान में अब तक कितनी आभा आईडिया बन चुकी है, यानी कि कौन सा भी कोई भी डेटा पूछा जा सकता, हर एक डेटा याद होना चाहिए। 6.52 करोड़ कितनी आभा आईडी बनी? 6.52 करोड़ आभा आइडिया बन चुकी है, जिसमें 2.38 करोड़ स्वास्थ्य रिकॉर्ड भी आपको जोड़े गए हैं। नेक्स्ट विशेष स्वास्थ्य मिशन की बात की जाए तो मिशन मधु नेत्र जो है वो देखिएगा, यहाँ पर डायबिटीज और रेटिनोपैथी के 640 स्क्रीनिंग कर मिशन मधुहारी चलाई जा रही है। 1700 से अधिक टाइप 1 की मधुमेह जो रोगियां हैं उनके अंदर निःशुल्क इंसुलिन के लिए। नेक्स्ट यहाँ पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार के लिए खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने हेतु 68,647 नमूनों की जांच की गई है शुद्ध आहार मिलावट पर वार के तहत। शिक्षा और सामाजिक जो सशक्तिकरण की पहलें हैं उनको देखिएगा। शिक्षा एवं सामाजिक क्षेत्र की सशक्ति पहलों में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में NEP 2020 को लागू करना राजस्थान का महत्वपूर्ण लक्ष्य रह चुका है। निपुण भारत मिशन, निपुण राजस्थान
निपुण भारत मिशन और निपुण राजस्थान जो चलाया जा रहा है, कक्षा 1 से 5 तक के 35 लाख से अधिक जो विद्यार्थी हैं उनके अंदर बुनियादी साक्षरता और संरचित गतिविधि आधारित शिक्षण का सामग्री का क्या करना है, यहाँ पर उनको लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान, यह निपुण जो राजस्थान है, निपुण भारत है, उस मिशन से यह प्रभावित है। छात्र केंद्रित शिक्षण व शिक्षक क्षमता निर्माण हेतु प्रखर राजस्थान 2.0 जैसी यहाँ पर योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान के तहत प्रखर राजस्थान 2.0। वहीं पर पीएम श्री स्कूल की बात की जाए तो राजस्थान में पीएम श्री स्कूल एनईपी के अनुरूप समावेशी एवं पर्यावरण अनुकूल शिक्षा के लिए 639 स्कूलों को मॉडल स्कूलों के रूप में विकसित किया जाएगा। किसमें? मॉडल स्कूलों के रूप में 639 स्कूलों को पीएम श्री स्कूल बनाया जाएगा। महिला एवं सामाजिक सशक्तिकरण, महिला एवं सामाजिक सशक्तिकरण में शिक्षा से जुड़ी जो चीजें हैं वो देखिएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना, कौन सी योजना? लाडो प्रोत्साहन योजना। यदि बालिका का जन्म होता है तो लैंगिक भेदभाव एवं बाल विवाह रोकने हेतु 7 निर्धारित चरण, कुछ 7 चरणों में 7 किस्तें दी जाएंगी। कितने लाख की? 1.5 लाख रुपए बच्ची को दिए जाएंगे यदि लाडो का जन्म होता है। लाडो राजस्थान में पुत्री को कहा जाता है। किसको? पुत्री को। तो लाडो के जन्म होने पर 1.5 लाख रुपए सरकार सहायता दे रही है। यदि यहाँ पर बालिका का जन्म होता है 7 किस्तों में रुपए देती है। दिसंबर 2025 तक 3.27 लाख बालिकाओं को रुपए 217.63 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। बालिका का जन्म होगा 2500 रुपए दिए जाएंगे। बालिका का जब टीकाकरण पूर्ण हो जाएगा, 1 साल की वो पूर्ण हो जाएगी, तब 2500 रुपए दिए जाएंगे। ये आपके हो गए 5000 रुपए। फिर बालिका जब पहली बार कक्षा में 1 में प्रवेश करेगी तब उसको किस्त दी जाएगी। फिर 1 से 5 तक की शिक्षा पूर्ण होने पर दूसरी किस्त उसको 11,000 दी जाएगी। फिर 12वीं कक्षा पास होने पर उसको फिर 1 किस्त और दी जाएगी। और उसके बाद जब वो 12वीं पास होकर स्नातक 3 साल की कॉलेज की डिग्री कर लेती है तो उसको 1 लाख रुपए उसके खाते में जमा किए जाते हैं, जो 7वां चरण है। नेक्स्ट यहाँ पर दिव्यांग व्यक्तियों की बात की जाए तो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समान अवसर नीति 2025 लाई गई। दिव्यांगों को सरकारी दायित्वों के प्रभावी निर्वहन एवं समान अवसर देने हेतु ये लागू की जा रही है। खाद्य सुरक्षा, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एनएफएसए के तहत 4.38 करोड़ लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया। खाद्य सुरक्षा के तहत 4.38 करोड़ लाभार्थी हैं, उन्हें लाभान्वित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं औद्योगिक एवं खनन विकास की जो नई नीतियां हैं 2024 से 26 के बीच में। किसमें? 2024 से 26 के बीच में। तो आरपीएससी से यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2024, कौन सी? रिप्स 2024 की बात की जाए तो हरित और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग को बढ़ावा देना। दिसंबर 2025 तक रुपए 1.65 लाख करोड़ के प्रस्तावित निवेश वाले 3,914 इकाइयों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं। क्या? पात्रता प्रमाण पत्र यहाँ पर जारी किए जा चुके हैं। रिप्स के द्वारा हरित और प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग को बढ़ावा देना यह रिप्स का कार्य है। राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 लागू की गई है। यह नीति क्या करेगी? आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाएगी, सप्लाई चेन्स बनाएगी और उनको सुदृढ़ करेगी, लॉजिस्टिक परिवहन लागत को कम करेगी और RIPS के अनुरूप यानी रिप्स के अनुरूप ये तैयार की गई है। राजस्थान वस्त्र परिधान नीति 2025, राजस्थान की जो वस्त्र एवं परिधान नीति 2025 है, राज्य को टेक्सटाइल और परिधान निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाना। क्या बनाना? वैश्विक विनिर्माण का केंद्र बनाना रूप में स्थापित करने का लक्ष्य है। आप तो ये ध्यान रखना है कि कौन सी नीति किस वर्ष की है। जैसे रिप्स 2024 हो गई और राजस्थान लॉजिस्टिक नीति 2025 है। वस्त्र परिधान नीति कौन सी है? तो ये 2025 है। राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति कौन सी है? तो 2025 है। लघु स्तर के जो व्यापारी होते हैं ना, छोटे स्तर के व्यापारी, ई कॉमर्स पहुंच बढ़ाने और विशेषकर महिला जो एवं ST/SC के जो उद्यमी है उनको ऋण व विशेष प्रोत्साहन देने हेतु जो संरचित सहायता ढांचा है वो है राजस्थान व्यापार संवर्धन नीति 2025। राजस्थान में प्रवासी राजस्थानी नीति आई है 2025 की। अप्रवासी राजस्थानियों से निवेश,
नवाचार और परोपकारी योगदान हेतु आकर्षित करने हेतु राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर, कौन सा? राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर, राजस्थान फाउंडेशन चैप्टर, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये डेवलपमेंट सपोर्ट पोर्टल, कौन सा? डेवलपमेंट सपोर्ट जो पोर्टल है उसकी शुरुआत की गई है यहाँ पर राजस्थान में, प्रवासी राजस्थान नीति 2025 के तहत। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी लागू की गई 2025 की, जिसमें वित्तीय प्रोत्साहनों, नियमों में शिथिलता के माध्यम से राजस्थान को देश का पसंदीदा डेटा सेंटर का डेस्टिनेशन बनाना है। वित्तीय प्रोत्साहनों व नियमों में शिथिलता के माध्यम से राजस्थान को देश का पसंदीदा डेटा सेंटर या डेस्टिनेशन बनाना, इसका लक्ष्य रखा गया राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 का। नेक्स्ट देखिएगा, औद्योगिक एवं खनन विकास की जो नीतियां हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनके बारे में कुछ नीतियां हमने ऊपर पढ़ी, तो ये कुछ नीतियां और है। राजस्थान एमएसएमई नीति 2024, कौन सी? एमएसएमई नीति 2024, जो समावेशी और प्रौद्योगिकी सक्षम परिस्थितियां तंत्र निर्माण हेतु दिसंबर 2025 343 इकाइयों को रुपए 188.92 लाख की सहायता दी गई। एमएसएमई अधिनियम 2019, कौन सा? 2019 के तहत क्या किया गया है? 2019 के तहत यहाँ पर 2025 में 1405 अभिस्वीकृत प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। हम बात करते हैं ओडीओपी की, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद नीति 2024, क्षेत्रीय विशेषीकरण और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक विपणन हेतु 272 औद्योगिक इकाइयों को रुपए 11.5 करोड़ से अधिक की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कितनी? 11.5 करोड़ की। कितनी औद्योगिक इकाइयां? 272। किसके तहत? एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी के तहत। विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, कौन सी? विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, यहाँ पर VKYUPY, विश्वकर्मा उद्यमी प्रोत्साहन योजना। विनिर्माण सेवा आधारित सूक्ष्म लघु उद्यमों की हेतु स्थापना हेतु युवाओं को मार्जिन मनी तथा ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना है। क्या है? ब्याज अनुदान युक्त ऋण उपलब्ध कराना है विनिर्माण एवं सेवा आधारित में। राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024, निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के प्रयासों के फलस्वरूप वर्ष 2024-25 में राज्य में कुल 97,171.66 करोड़ का रिकॉर्ड निर्यात दर्ज किया गया। राजस्थान में रिकॉर्ड निर्यात कितना हुआ है? 97,171.66, 97,171.66, 97,171.66 यहाँ पर निर्यात हुआ 2024-25 में राज्य में कुल। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत। खनिज एवं एमसैंड नीति 2024 की बात की जाए तो राजस्थान खनिज नीति 2024 आई है। राजस्थान एमसैंड नीति 2024, इसका मूल उद्देश्य है कि सतत और पर्यावरण अनुकूल अत्यंत पारदर्शी खनिज विकास सुनिश्चित करना है। नवीनतम जो विजन नीतियां हैं उनके बारे में देखिएगा, तो नवीनतम विजन नीतियां ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर जीसीसी का नीति 2025 सेवा क्षेत्र एकीकरण हेतु लागू की जा रही है। यहाँ पर राजस्थान कौशल नीति 2025 लागू की जा रही है। राजस्थान युवा नीति 2026 लागू की जाएगी। उद्योगों एवं वाहनों हेतु राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 यहाँ पर लागू की जाएगी। नवीनतम जो विजन नीतियां हैं उसके तहत ये सारी नीतियां यहाँ पर राजस्थान में आने वाली है। तो इन सबको आपको मैं अलग से बताऊंगा। आपको यहाँ पर नीतियों का ध्यान रखना है कि कौन सी नीति किस वर्ष आ रही है। कौशल नीति 2025, युवा नीति 2026, जीसीसी 2025 जैसे ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 सारी ध्यान रखनी है। अब मैं बात करता हूँ रोजगार नीति 2026 में युवा एवं स्वरोजगार योजना के बारे में। तो राजस्थान की वर्तमान जो श्रम बल स्थिति है उसकी बात की जाए तो राज्य में श्रम बल की भागीदारी LFPR 64.4%, 644% उच्च स्तर पर है, जबकि जो बेरोजगारी दर है वो 4.2% की है। कितनी है? 4.2%। इन मौजूद चुनौतियों के समाधान हेतु सरकार ने विशेष रोजगार रोड मैप तैयार किया। कितना? विशेष रोजगार रोड मैप। राजस्थान के अंदर रोजगार नीति 2026 का जो मुख्य लक्ष्य है ना, राजस्थान रोजगार नीति 2026 का मुख्य लक्ष्य राज्य के जनसांख्यिकी लाभांश और क्षेत्रीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए स्वरोजगार, वेतन आधारित रोजगार, उद्यमिता के माध्यम से मार्च 2029 तक
15 लाख रोजगार के क्या किए गए हैं, अवसर सृजित किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना MYSY। अब ये युवा जो स्वरोजगार योजना है ना, ये कब से शुरू हो रही है इसकी जानकारी लीजिएगा। इसके प्रारंभ होने की जो तिथि है ना वो 15 जनवरी 2026 है। इसमें जो पात्र युवा हैं वो 18 से 45 वर्ष के युवा हैं। इसका लक्ष्य 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार के अवसर देना। प्रावधान नए उद्यम लगाने एवं विस्तार हेतु ब्याज मुक्त ऋण, मार्जिन मनी सहायता और CGTMSE शुल्क की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ हो रही है? 15 जनवरी 2026। युवा कौन कौन से पात्र है? 18 से 45 साल के। 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार, ब्याज मुक्त ऋण, नया उद्यम लगाओ, विस्तार करो, मार्जिन मनी में सहायता, CGTMSE शुल्क की 100% पुनः पूर्ति की जाएगी। वहीं पर राजस्थान रोजगार नीति 2026 का लक्ष्य क्या है? क्षेत्रीय क्षमताओं का उपयोग करते हुए, जनसांख्यिकी लाभांश का उपयोग करते हुए स्वरोजगार, वेतन आधारित रोजगार उद्यमिता के माध्यम से मार्च 2029 तक 15 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित कितने 15 लाख। नेक्स्ट देखिएगा, पर्यटन एवं आधारभूत अवसंरचना की बात करें तो यहाँ पर पर्यटन एवं जो आधारभूत अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना। क्या देना? पर्यटन को उद्योग का दर्जा देना। यहाँ पर दर्जा दे दिया गया है इसे। तो पर्यटन का जो उद्योग का दर्जा है उसको लेवल पर बढ़ाना है, ऊंचा करना है। तो यहाँ पर राजस्थान पर्यटन नीति 2025 लाई जा रही। क्या लाई जा रही? राजस्थान पर्यटन नीति 2025। इसके साथ साथ एक नीति और लाई गई राजस्थान के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट नीति है जिसका नाम है राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। कौन सी? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। ये जो नीति है के तहत पर्यटन इकाइयों को उद्योग का पूर्ण दर्जा देते हुए कैपिटल सब्सिडी, SGST प्रतिपूर्ति और स्टाम्प ड्यूटी में पूर्ण छूट का प्रावधान किया गया है। वहीं पर हम बात करें तो पर्यटन के अवसंरचना कोर्स, यानी कि पर्यटन का जो अवसंरचना या कोर्स है RTICF, बड़े स्तर के पर्यटन परियोजनाओं हेतु मार्च 2025 में रुपए 5,000 करोड़ से अधिक के कोष का गठन हुआ है। कितना बड़े स्तर का जो पर्यटन परियोजना है वहां पर मार्च 2025 में रुपए 5,000 करोड़ से अधिक के कोष का गठन हुआ। वर्ष 2025-26 में दिसंबर तक रुपए 276 करोड़ की 88 बड़ी परियोजनाओं का प्रशासनिक स्वीकृतिकरण किया गया। स्थापित विद्युत क्षमता का रिकॉर्ड में वृद्धि हुई है। राज्य की कुल अधिस्थापित जो विद्युत क्षमता है जो मार्च 2025 के अनुसार 27,283.83 यानी 27,283 मेगावाट में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। ये बढ़ोतरी दिसंबर 2025 में 31,556.43 31,556.43 हो चुकी है, मेगावाट पहुंच गई है। वहीं पर नवीकरणीय ऊर्जा या सौर पवन ऊर्जा की बात की जाए तो कुल स्थापित जो क्षमता है सौर ऊर्जा में वो 9,898 मेगावाट, वहीं पर पवन ऊर्जा 4,416.12 मेगावाट, और ये दोनों मिलाकर कुल राज्य की कुल बिजली का 45.36% हिस्सा बनाते हैं। कौन? सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। कितना प्रतिशत हिस्सा बना रहे हैं? तो ये हिस्सा बना रहे हैं 45.45.36% हिस्सा बना रहे हैं। सौर ऊर्जा की मात्रा कितनी है? 9,898 9898। वहीं पर जो पवन ऊर्जा है वो है 441632 यानी कि 4,416.12 यानी कि नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर PM सूर्यघर मुफ्त विद्युत योजना। कौन सी? PM सूर्यघर विद्युत मुफ्त योजना। योजना क्या कहती है? दिसंबर 2025 तक राज्य के 1.22 लाख जो उपभोक्ता हैं उनके घरों पर 493 मेगावाट की क्षमता के सोलर रूफटॉप लगाए जा चुके हैं। कितने? 493 के। यहाँ पर प्रतिमाह उन्हें 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। क्या दी जाएगी? 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सड़क नेटवर्क का जो घनत्व है ना, सड़क नेटवर्क का जो घनत्व है, राज्य में सड़कों का घनत्व बढ़कर कितना हो चुका है? देखिएगा, आपको एक तो ये याद रखना, नवीकरणीय सौर ऊर्जा टोटल प्रतिशत कितना सभी ऊर्जाओं में, तो जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का दोनों का जो सोर्स है वो 45.36% है।
पीएम सूर्यघर मुफ्त योजना के तहत कितने यूनिट मुफ्त दिए जाएंगे, तो 300 यूनिट मुफ्त दिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं सड़क नेटवर्क के घनत्व की, तो राजस्थान का सड़क नेटवर्क का जो घनत्व है 100 वर्ग किलोमीटर पर 97.97 हो गया, यानी 9797 हो चुका है। कितना हो चुका है? 9797। जो पूर्व में 9494 था, कितना था? 9494। मार्च 2025 तक राज्य के 91.68% गांव, कितने? 91.68% जो गांव है, यानी कि 39,666 गांव यहाँ पर पक्की सड़कों से जुड़ चुके हैं। PMGSY थर्ड के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का जो तीसरा चरण है, उसके तहत रुपए 4064.08 करोड़ से 8560 यहाँ पर किलोमीटर की सड़कों का उन्नयन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं अटल प्रगति पथ योजना। कौन सी? अटल प्रगति पथ योजना गांवों में शहरी सुविधाओं के विस्तार हेतु प्रारंभ की गई। प्रथम चरण में 36 और दूसरे चरण के अंदर 39 यहाँ पर प्रगति पथों का निर्माण किया जा चुका है। कितने? प्रथम चरण के अंदर 36 और दूसरे चरण में कितने? 39 प्रगति पथों का निर्माण हुआ है। याद रखिएगा, सारे डेटा इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल सुरक्षा एवं पर्यावरणीय स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता की। राजस्थान के अंदर जल संकट एवं का क्रिटिकल जो फैक्ट है वो देखिएगा, राजस्थान के पास भारत के कुल जो भूभाग है उसका कितना है? 10.41%। कितना? 10.41%। जो पूरे भारत में सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पर कुल जो सतही जल है ना, पूरे भारत के सतही जल से 1.16% ही, कितना है? 1.16% जल ही यहाँ पर उपलब्ध है। जो गिरता भूजल स्तर, यहाँ पर इसका भूजल स्तर भी गिरता जा रहा है राजस्थान का, और बंजर भूमि राज्य के लिए यहाँ पर मुख्य चुनौतियां यहाँ पर सामने आ रही है। तो राजस्थान के द्वारा एकीकृत जल प्रबंधन योजनाएं शुरू की गई। किसकी? एकीकृत जल प्रबंधन योजनाएं, जिसके अंदर संशोधित पीकेसी लिंक परियोजना। कौन सी? पीकेसी लिंक परियोजना। विस्तृत रिपोर्ट DPR तैयार किए जा रहे हैं। इससे राज्य के 17 जिलों को पेयजल और 2.51 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता मिलेगी। किससे? संशोधित जो पीकेसी लिंक परियोजना है उसके तहत। कितनी? 17 जिलों को पेयजल और 2.51 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता मिलने वाली है। यहीं पर नेक्स्ट हम बात करें तो IGNP की बात करें, इंदिरा गांधी नहर परियोजना की, तो पश्चिमी राजस्थान की जो जीवन रेखा कही जाती है, किसकी? पश्चिमी राजस्थान, थार मरुस्थल वाला इलाका आ गया है। देखिएगा, यहाँ पर 16.17 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य कमांड क्षेत्र में CCA से सिंचाई की जाएगी, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, यहाँ पर IGNP के द्वारा सिंचाई के लिए कमांड क्षेत्र विकसित किया जा रहा है 16.17 लाख हेक्टेयर का। वहीं पर जल जीवन मिशन की बात की जाए, JJM की बात की जाए, तो 2028 तक, कब तक? 2028 तक हर घर नल का लक्ष्य रखकर अब तक 62, यानी कि 6240, 62.40, 62.40, 6240, कितने? 6240 ग्रामीण घरों को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन दिए गए हैं। FHTC दिए जा चुके हैं। यहाँ पर अमृत योजना 2.0 के तहत 183 शहरी निकायों में यह संचालित की जा चुकी है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान MJSA 2.0। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, यहाँ पर जो है अभियान है MJSA 2.0, इसका जो द्वितीय चरण है, जिसके तहत स्थानीय जल जो सुरक्षा है हेतु 20,000 गांवों में, कितने गांव? 20,000 गांवों के अंदर 26,059 कार्यों को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट हम पर्यावरण स्थायित्व की बात कर रहे हैं, तो पर्यावरण स्थायित्व के लिए राजस्थान सरकार के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम, किसके नाम? एक पेड़ माँ के नाम महाअभियान की जो शुरुआत की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसके तहत वृक्षारोपण के तहत दिसंबर 2025 तक का जो रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड 8.21 करोड़ पौधे लगाए गए। कितने? 8.21 करोड़। वहीं पर नवीनतम जो नीतियां है इसके लिए देखिएगा, नवीनतम नीतियां कौन कौन सी है? एक है राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति 2024, जिसके तहत 500 गीगावाट के राष्ट्रीय लक्ष्य के संबंध है। यह राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 लाई गई है। ट्रांसपोर्ट में सर्कुलर इकोनॉमी हेतु ये लाई गई। कौन किसके लिए? सर्कुलर इकोनॉमी के लिए यह लाई गई है।
नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर जो स्क्रैपिंग नीति 2025 है, इसके लिए सबसे बड़ा जो स्क्रैपिंग पार्क है वो जयपुर में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर के अंदर स्क्रैपिंग पार्क बनाया जाएगा, याद रखिएगा। सतत विकास लक्ष्य SDG की बात की जाए तो सतत विकास लक्ष्य है, यहाँ पर उसकी जो 7वीं रिपोर्ट है वो आ चुकी। कौन सी 7वीं रिपोर्ट? राज्य के लिए संकेतक फ्रेमवर्क 3.0 के आधार पर राजस्थान ने 188 में से 33 महत्वपूर्ण संकेतों के लक्ष्य को पूर्णतः प्राप्त कर लिया है। कितने? 33। और यहाँ पर 63 जो संकेतक है उन पर बिल्कुल ऑन ट्रैक कार्य चल रहा है। क्या चल रहा है? ऑन ट्रैक कार्य चल रहा है, यानी 33 संकेतक है उनको पूर्ण रूप से प्राप्त कर लिया और 63 संकेतों पर उनके ऊपर ऑन ट्रैक काम चल रहा है। तो सतत विकास कार्य की 7वीं रिपोर्ट में अच्छा प्रदर्शन किया है राजस्थान ने। नेक्स्ट देखिएगा, प्रभावी शासन की बात की जाए तो यहाँ पर जो डिजिटल सेवाएं दी जा रही हैं उनके ऊपर जन आधार और डीबीटी, जन आधार और डीबीटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर विशाल ढांचा बनाया गया। जन आधार जो है वो एक नंबर एक कार्ड एक पहचान को लेकर चल रहा है। क्या है? एक नंबर एक कार्ड एक पहचान वाली जन आधार योजना के तहत अब तक 2.06 करोड़ परिवारों को 7.95 करोड़ व्यक्तियों को सफल नामांकन किया जा चुका। कितने? 7.95 करोड़ व्यक्तियों का सफल नामांकन। 165 से अधिक सार्वजनिक कल्याणकारी योजनाओं को एकीकृत कर इसके माध्यम से कुल 1.29 लाख करोड़ से अधिक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण भी किया जा चुका। डायरेक्ट डीबीटी की गई है, बैंक ट्रांसफर पेमेंट किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर स्मार्ट की बात की जाए तो स्मार्ट जो पोर्टल है, जो एआई नीति है, उसके तहत राजस्थान एआई और एमएल नीति 2026 लाई गई। राजस्थान एआई और एमएल नीति 2026 जो लोक सेवा और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण एवं पारदर्शिता हेतु 6 जनवरी 2026 को लागू की गई। कब? पारदर्शिता हेतु 6 जनवरी 2026 को लागू की गई। स्मार्ट पहल, इसके तहत स्मार्ट पहल की गई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग कर योजनाओं व पात्रताओं का एकीकृत लेजर तैयार करना इसका कार्य रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ई गवर्नेंस की। तो ई मित्र केंद्र बनाए जा रहे हैं। आम जन को घर के समीप डिजिटल सेवाएं देने हेतु पूरे राज्य में रिकॉर्ड 78,000 ई मित्र केंद्र स्थापित है। 78,000 कितने? 78,000। राजस्थान संपर्क 2.0 सेंट्रलाइज शिकायत निवारण प्रणाली हेल्पलाइन 181 के वर्ष 2025 में जो दर्ज है 33.88 लाख परिवारों में से 98% से अधिक सफल निस्तारण हो चुके हैं। नेक्स्ट राजकाज डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात की जाए तो राजकाज डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है वो पेपरलेस ई ऑफिस कार्य प्रणाली। कौन सी है? पेपरलेस ई ऑफिस कार्य प्रणाली। इसके तहत 42 लाख से अधिक डिजिटल फाइलें बनाई गई हैं। राज ई साइन प्रतिदिन 70,000 प्लस दस्तावेज प्रमाणित करता है। IFMS की बात की जाए, IFMS 3.0 बजट निर्माण तथा रियल टाइम खातों के मिलान हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्रदान करता है। वहीं पर श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो ₹8 में पौष्टिक भोजन प्रदान कर रही है, जहां पर सरकार का अनुदान कितना है? सरकार 22 रुपए प्रति प्लेट देती है और 8 रुपए लोग को प्लेट का देकर भोजन करना होता है। दिसंबर 2025 तक 11 करोड़ थालियां परोसी गई। कितनी? 2025 तक 11 करोड़ थालियां परोसी गई हैं। यहीं पर नेक्स्ट हम चल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पंच गौरव कार्यक्रम। जिलों की सांस्कृतिक व आर्थिक पहचान दिलाने के लिए राजस्थान के द्वारा पंच गौरव योजना चलाई गई। इसकी जो अवधारणा है वो देखिएगा, राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2025-26 में जिलों की विशिष्ट क्षमता और स्थानीय विशेषताओं के आधार पर उत्पादों व स्थलों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए संरक्षण और संवर्धन देने हेतु पंच गौरव कार्यक्रम, पंच गौरव योजना शुरू की गई। इस कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2025-26 के बजट में ₹100 करोड़ का पूर्ण रूप से विशेष आवंटन किया गया है। प्रत्येक जिले के लिए कुछ 5 प्रमुख गौरव तत्व दिए गए हैं। एक जिला एक उत्पाद ODOP, एक जिला एक फसल यानी उपज, एक जिला एक वनस्पति प्रजाति, एक जिला और एक खेल स्पॉट आइडेंटिफिकेशन दिया गया है और एक जिला और एक पर्यटन स्थल को यहाँ पर आइडेंटिफाई किया गया है। संस्थागत अनुश्रवण ढांचा इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति का निर्माण किया जाएगा। वहीं पर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में, डिस्ट्रिक्ट जो कलेक्टर है उसकी अध्यक्षता में जिला स्तरीय पंच गौरव समितियों का भी गठन किया जाने वाला है। अब मैं आपको जो पंच गौरव है जिस जिले के वो बताने वाला हूं, तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ये सारे इंपॉर्टेंट है। तो परीक्षा की दृष्टि से जो मिलान वाले क्वेश्चन आएंगे ना, वहां पर ये आपको देखने को मिलेंगे, और जो असत्य और सत्य कथन है उनके अंदर भी ये आपको देखने को मिल सकते हैं। अजमेर जिले की बात की जाए तो सबसे पहले हम उपज, वनस्पति, उत्पादन, पर्यटन स्थल और खेल सीरियल वाइज देखेंगे। उपज पहले आएगी, फिर वनस्पति प्रजाति, फिर उत्पाद आएगा, ओडीओपी आएगा, फिर पर्यटन स्थल आएगा, फिर खेल आएगा। तो अजमेर जिले में गुलाब, फिर नीम इसकी प्रजाति है, ग्रेनाइट और मार्बल का यहाँ उत्पादन होता है, पुष्कर तीर्थ है और कबड्डी यहाँ का खेल है। अलवर जिले की बात की जाए तो प्याज यहाँ की उपज है, अर्जुन यहाँ की वनस्पति है, ऑटोमोबाइल पार्ट्स ओडीओपी यहाँ पर इसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व पर्यटन स्थल है, कुश्ती यहाँ का खेल है। इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ा रहा हूँ, फटाफट पढ़ के इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है ना याद करने की, वो मैं आपको अलग से एक वीडियो दूंगा। बालोतरा में अनार, रोहिड़ा, टेक्सटाइल उत्पाद और नाकोड़ा जैन मंदिर और क्रिकेट है। बांसवाड़ा के अंदर आम है, सागवान है, मार्बल के उत्पाद है, त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, तीरंदाजी है। बारा के अंदर लहसुन, चिनौजी और लहसुन के उत्पादन है यहाँ पर। रामगढ़ क्रेटर है, फुटबॉल है। बाड़मेर में इसबगोल, रोहिड़ा, कसीदाकारी, किराड़ू मंदिर, बास्केटबॉल। ब्यावर के अंदर गेहूं, करंज, क्वार्टजाइट, फेल्सपार पाउडर, टोडगढ़ पहाड़ी देखने लायक है और हॉकी है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं भरतपुर की। भरतपुर में शहद, कदम का वृक्ष, कृषि आधारित उत्पाद, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और कुश्ती है। भीलवाड़ा में संतरा, अर्जुन, टेक्सटाइल उत्पाद, मांडलगढ़ किला, बास्केटबॉल। बीकानेर में मोट उगाई जाती है, रोहिड़ा यहाँ की प्रजाति है, बीकानेरी नमकीन यहाँ का ओडीओपी है, करनी माता मंदिर यहाँ का पर्यटन है, तीरंदाजी यहाँ का खेल है। बूंदी में चावल, दोक, सैंडस्टोन, रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व और कबड्डी है। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पर हम 12वें जिले की बात करें जो चित्तौड़गढ़ है। चित्तौड़गढ़ में सीताफल है, बिल्व पत्र यहाँ की प्रजाति है, ग्रेनाइट मार्बल का उत्पादन होता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग है देखने योग्य, कबड्डी है। चूरू के अंदर गवारपाठा, खेजड़ी, लकड़ी का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। सालासर बालाजी मंदिर पर्यटन स्थल है, एथलेटिक्स यहाँ का खेल है। दौसा के अंदर सौंफ, डाक, पत्थर के उत्पाद, मेहंदीपुर बालाजी मंदिर और फुटबॉल। डिडवाना कुचामन में प्याज, खेजड़ी, मार्बल एवं ग्रेनाइट के उत्पाद, डिडवाना झील, बास्केटबॉल। डीग के अंदर सरसों है, अर्जुन है, स्टोन आधारित उत्पाद है, डीग महल है, कुश्ती है। धौलपुर में आलू, धौलपुर आलू, करंज, स्टोन आधारित उत्पाद। वहीं पर मचकुंड यहाँ का तीर्थ स्थल है, हॉकी यहाँ का खेल है। डूंगरपुर की बात की जाए तो डूंगरपुर में आम, सागवान, मार्बल के उत्पाद, बेणेश्वर धाम और हॉकी है। हनुमानगढ़ की जो उपज है वो किन्नू है, यहाँ की प्रजाति शीशम, यहाँ की जो ओडीओपी और कृषि आधारित उत्पाद है। घोघा मेड़ी यहाँ का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, हॉकी यहाँ का खेल है। जयपुर में आंवला, लिसोड़ और रत्न आभूषण यहाँ के ओडीओपी है। आमेर का दुर्ग पर्यटन स्थल है और कबड्डी यहाँ का खेल है। जैसलमेर में खजूर, जाल, येलो स्टोन के उत्पाद, जैसलमेर दुर्ग और जिम्नास्टिक है। जालोर के अंदर अनार और यहाँ पर जाल के वृक्ष, ग्रेनाइट के उत्पाद, सुंदा माता का मंदिर और बॉक्सिंग यहाँ पर इसका खेल है। नेक्स्ट जिला नंबर आपका 23, टोटल 41 जिले हैं। तो झालावाड़ संतरा, सागवान, कोटा स्टोन के उत्पाद, कागरोन दुर्ग, बास्केटबॉल। झुंझुनू में सरसों, नीम, लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पाद, लोहारगल तीर्थ, बास्केटबॉल। जोधपुर में जीरा, जाल, लकड़ी के फर्नीचर, मेहरानगढ़ दुर्ग और जिम्नास्टिक है। करौली में तिल, बरगद, सैंडस्टोन के उत्पाद, केला देवी मंदिर और क्रिकेट। खेरतल तिजारा में प्याज, शीशम, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, तिजारा जैन मंदिर और कुश्ती है। कोटा के अंदर धनिया, खेर, कोटा डोरिया की साड़ियां, चंबल रिवर फ्रंट, कुश्ती। कोटपुतली बाव रोड में गाजर, गूगल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बेराट और कुश्ती। नेक्स्ट देखिएगा 30 नंबर का जिला नागौर, मूंग, खेजड़ी,
पान मेथी एवं मसाला प्रसंस्करण, मीराबाई का स्मारक और कबड्डी। पाली में मेहंदी, नीम, टेक्सटाइल के उत्पाद, रणकपुर जैन मंदिर और बास्केटबॉल। फलोदी में जीरा, जाल के वृक्ष, सोनामुखी के उत्पाद, खिंचन यहाँ का देखने योग्य स्थान है और एथलेटिक्स यहाँ का खेल है। नेक्स्ट देखिएगा, जो जिला नंबर 33 है उसमें प्रतापगढ़ जिला आ रहा है। यहाँ पर कलौंजी उत्पाद होता है, तेंदू यहाँ की प्रजाति है, थेवा आभूषण ओडीपी है। वहीं पर सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य और तीरंदाजी यहाँ का खेल है। राजसमंद में सीताफल, नीम, ग्रेनाइट मार्बल के उत्पाद, कुंभलगढ़ किला, हॉकी। सलूम्बर में मक्का, पलास, क्वार्ट्ज, जायसमंद झील और कबड्डी। सवाई माधोपुर में अमरूद, नीम, मार्बल के उत्पाद, रणथंभौर नेशनल पार्क, फुटबॉल। सीकर के अंदर प्याज, अरडू, लकड़ी के फर्नीचर, खाटू श्याम जी मंदिर, बास्केटबॉल। सिरोही में सौंफ, महुआ, मार्बल के उत्पाद, देलवाड़ा के जैन मंदिर और तीरंदाजी। वहीं पर श्री गंगानगर में किन्नू, शीशम, सरसों के तेल, बूढ़ा जोहड़ और एथलेटिक्स है। टोंक की बात की जाए तो टोंक में सरसों, अमलतास, स्लेट स्टोन के उत्पाद, डिगी कल्याण जी के मंदिर, एथलेटिक्स। उदयपुर के अंदर सीताफल, महुआ, मार्बल ग्रेनाइट के उत्पाद, फतेह सागर और पिछोला झील और तैराकी यहाँ की प्रसिद्ध है। इसी के साथ में ओडीपी के ये सारे हो चुके हैं। यहाँ पर परीक्षा जो उपयोगी आपके लिए जो कैप्सूल है वो मैं लेके आया हूँ। तो जो कैप्सूल है उसके अंदर देखिएगा, यहाँ पर इस कैप्सूल में प्रमुख जनसांख्यिकी जो आर्थिक कोर फैक्ट्स है वो देखिएगा। क्षेत्रफल 3.42 राजस्थान का, देश में हिस्सा 10.41%। नवीनतम जनसंख्या के अनुसार 1 अक्टूबर 2025 के अनुसार जो जनसंख्या वो 8.33 करोड़। महिला साक्षरता जनगणना 2011 के अनुसार 52.1%, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये। बैंकिंग ऋण जो जमा है वो 89.61% है। राष्ट्रीय औसत 80.43% से बहुत ज्यादा है। ऊर्जा की उपलब्धता की बात की जाए, स्थापित जो क्षमता है वो दिसंबर 2025 तक 31,556.43 मेगावाट। पवन का हिस्सा यहाँ पर सौर और पवन का हिस्सा लगभग 45.36% है। नेक्स्ट प्रमुख यहाँ पर नवीनतम योजनाओं तिथियों की बात की जाए तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 15 जनवरी को 2026 में प्रभावी होती है। 18 से 45 वर्ष के युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण मार्जिन मनी दी जाती है। राजस्थान रोजगार नीति 2026 के अनुसार मार्च 2029 तक 15 लाख नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है। राजस्थान AI/ML नीति 2026 सुदृढ़ ई गवर्नेंस हेतु यहाँ पर 6 जनवरी 2026 को अधिसूचित की गई। पंचगौरव जो कार्यक्रम है यहाँ पर 100 करोड़ रुपए यहाँ आवंटित किए गए। राज्य स्तर पर मुख्य सचिव तथा जिला स्तर पर कलेक्टर इसकी अध्यक्षता करेंगे इनकी समितियों की। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका जो आर्थिक समीक्षा का चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को पुनः जय श्री कृष्णा, राधे राधे। टमो अकेडमी परिवार आपका स्वागत करता है। आप हमसे जुड़े रहें और इसी प्रकार अपने अध्ययन को जारी रखें जिससे आप अपनी जो तैयारी की ऊंचाइयां हैं उनको छू सकें। आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।